हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। फ्रेंड्स, मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका क्वांट एजुकेटर, मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ अलजेब्रा का डे 8 का सेगमेंट लेके आए हूं। जैसा आपको पता है, हमारा अलजेब्रा का सेगमेंट बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो उसको हम लोग भी पूरे इत्मीनान से कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, इतने क्वेश्चन कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए फंसोगे नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अलजेब्रा के सेगमेंट में आप सभी को पता है कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, आपका सेट थ्योरी, आपके जो हैं लॉगरिथम, बाइनरी, ये सारे क्या हैं आपके अलजेब्रिक सेगमेंट में आ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन जाता है और इस बड़े सेगमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करेंगे, इसमें कौन से सवाल होंगे, किस तरीके से सवाल होंगे। जहां जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे पास समय नहीं है क्यों? क्योंकि हमारे पास सितंबर में क्या है, एग्जाम है, सितंबर के फर्स्ट वीक में। सो वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट एंड फॉर दैट वी आर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट सीरीज फॉर योरसेल्फ, ओके। तो यहां पे समझिएगा कि हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। पहला सवाल आपका देखिए, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि इसे सॉल्व करना आपको है, ये चीज समझ लीजिए। क्यों ऑप्शन इसलिए नहीं रखे क्योंकि यहां पे ऑप्शन होता तो आप मे भी ऑप्शन के थ्रू पकड़ के सॉल्व कर लेते और निकाल लेते। तो कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी होता है, इसलिए कुछ चीजें हम स्ट्रैटेजिकली प्लेस करते हैं और यहां पर वही प्लेस किया हुआ है। अब यहां पे समझिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात हो रही है, 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है भाई, हम समझ गए। यानी जो फर्स्ट 3 टर्म होंगे जीपी के, जीपी क्या होता है भाई, ये प्रोडक्ट होता जाता है ना एक तरीके से, ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ए आर स्क्वायर, वो तो ए आर एन माइनस 1 आपका वो टर्म होता है। ये आपके पहले 3 टर्म हुए और पहले 3 टर्म का सम दिया हुआ है, वो बराबर होगा किसके, 39/10 के। चलो ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट एज वेल, यानी a इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ए आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी ए आर स्टैंड्स फॉर 1। हमें क्या चाहिए, देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। अब यहां पे खेल शुरू होगा। कैसे खेल शुरू होगा, चलिए हम देखते हैं। देखो तुम्हें पता है कि a और r का प्रोडक्ट क्या है, 1 है। इसका मतलब है यहां पर आप हमें इस इक्वेशन में किस वैल्यू को पुट करना है, उस वैल्यू को पुट करना है जो r के टर्म में दे, और r के टर्म में यानी a की वैल्यू पुट करनी है। सो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/r। अगर a बराबर 1/r है तो AR की वैल्यू 1 ही होती है, और AR स्क्वायर मतलब ये आपका हो जाएगा, AR की वैल्यू 1 है तो ये R बचेगा, इज इक्वल टू 39/10। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 39/10, यानी 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 इज इक्वल टू 39R, यानी 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर R की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी भाई, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 25 और 4, यही होता है। और यहां पर आपको पता है माइनस और प्लस है आपका, तो यहां पे बात ध्यान से समझिएगा। अगर माइनस और प्लस है आपका तो दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव आएंगे, और वो आएंगे आपके 25/10 4/10। तो आपके जो दो रूट्स होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, वो या तो आपका 5/2 होगा या आपका 2/5 होगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा है कि 2 कैसे होगा भाई, 2 पॉसिबल, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो 2 वैल्यूज आई हैं, तो 2 वैल्यूज जब आई हैं तो हमारे 2 रेशियो भी निकल कर आए। तो यहां पे कहने की जरूरत है, हम टर्म के ऊपर रखते हैं और वहां पे हमें टर्म मिल जाएगा। तो देखिए आपके टर्म कौन कौन से थे, ये आप ही को पता ही है, अभी आपने निकाला, जिसको हम कहते हैं ए आर स्क्वायर, यही टर्म थे। अब देखिए फर्स्ट टर्म अगर आप यहां पे निकालने की कोशिश करें तो आपको पता है ए आर बराबर कितना, 1। अगर ए आर बराबर 1 है तो जिसमें से आर की वैल्यू आपकी 5/2 है, तो 1 तभी होगा जब ए की वैल्यू 2/5 होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए अगर आप 5/2 आर को लेते हैं, ठीक है, अगर आप 5/2 आर को लेते हैं तो
आपका जो a आएगा वो 2/5 आएगा, ठीक है, और AR आपका 1 आएगा, ये सभी को पता है। AR स्क्वायर आपका क्या होगा 1 इंटू आर, यानी कितना हो गया भाई, AR स्क्वायर को आप स्प्लिट कैसे करोगे, AR इंटू आर। तो अगर हम देखें तो AR की वैल्यू 1 होती है और R आपका 5/2 है, ठीक है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। क्यों? क्योंकि आंसर आपका इसी तरीके से दिया होगा, वहां पर 2 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं तो आंसर भी 2 पॉसिबल केसेस में ही होगा। अब यहां पे सोचिए, अगर आपने रखा 2/5, तो 2/5 रखा तो a क्या हो जाएगा 5/2, ये AR तो आपका 1 ही रहेगा, और जबकि AR स्क्वायर हो जाएगा 2/5। तो इस तरीके से आपके आंसर आएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के भलाई के लिए ये। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपका, ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी की किताब से उठाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा खेल जो होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। तो एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, सरप्राइज क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा। अब यहां पे देखो समेशन है K to 11 तक के, यानी 11 तक के हमें जाना है। तो अब आपको पता है ये 2 तो एक्स्ट्रा है ना, 2 एक बर्डन है, तो 2 + 2 + 2 + 2 एंड सो ऑन कहां तक के 11th टर्म तक के जाएगा, ओके। प्लस 3 की अगर हम बात करें तो 3 देखो जीपी बन जाएगा, +3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 3 की पावर 11, ठीक है। तो यहां से तो हमें सम बहुत ही आसान दिख रहा है, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं 2 × 11 प्लस, अगर यहां पे देखो तो जीपी क्या हो रहा है, जीपी का सम क्या होता है AR⁴ -1 अपॉन R-1। R-1 तब होगा जब R क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये पता है ना। सम ऑफ द सीरीज इनफाइनाइट नहीं है, n टर्म्स तक का सम है। क्यों n टर्म्स तक के है? क्योंकि हमने कौन से टर्म तक लेके जा रहे हैं 11, समेशन सिर्फ 11 है। तो यहां पे आपका क्या होगा, a आपको पता ही है, अगर आप देखें तो 3, ठीक है, a आपका 3 होगा और r भी आपका 3 होगा। कॉमन रेशियो क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, और वो भी 3 to the power 11 - 1 डिवाइड बाय 3 - 1 यानी 2, यानी आपका आंसर होगा 22 + 3/2 3 to the power 11 - 1। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमारे हाथ में कैलकुलेटर नहीं दिया गया है। तो आंसर आपका इसी फॉर्म में होगा, बस ये आपको मैंने इसीलिए रखा कि आपको एक बार सॉल्व करने को मिल जाए। और ये क्वेश्चन आपका किस में का है, प्रोग्रेशन का है। तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं जो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपके दिमाग में भी आ जाए। इनफाइनाइट सीरीज का होता तो क्या होता भाई, याद करिए A/1 - R इफ R इज लेस देन 1, ये ध्यान रखो। R-1 होता है यानी R बड़ा है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखो। मतलब कि आप जल्दी नहीं करेंगे कि बस देखा इक्वेशन देखी लग गए, अरे देख तो लो आगे लिखा क्या है। ठीक, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी सी बारीकियां है, इज 7। देखो यहां पे क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 7 है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर k इक्वल टू, यानी k की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहां पे हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन ए। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में यही पुट होता है ना। अब बात यह है कि अल्फा बीटा, अब इसको हम कंपेयर करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, 1। a की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 मिल रही है, b की वैल्यू अगर हम देखें तो -3k मिल रही है, और c की वैल्यू अगर हम देखें तो 2e 2 log k -1, ये हमें c मिल रहा है। और हमें मतलब c सही है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c अपॉन a, और वो गिवन है वैल्यू कितनी, 7। तो अगर हम देखें तो यहां पे 2 log आपका, सॉरी 2 log बाद में, देखिए यहां पर दिया हुआ है 2e टू द पावर 2 log k -1 इज इक्वल टू 7। 7 इसलिए हमने पुट कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन है। अब 1 को उधर पे जो 8 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी e टू द पावर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ log k को हम लिख सकते हैं log ऑफ k स्क्वायर। क्यों, तभी आपका ट्वाइस आया होगा log के पहले।
अब ये बराबर होगा 4 के, क्यों? क्योंकि ये 4 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि आपका 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा और 2 से एलिमिनेट हो जाएगा 8। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। यानी अगर आप गौर से करें तो e⁻ log ऑफ आपका जो वैल्यू होती है वो सिंपल x होती है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? k स्क्वायर बराबर कितना? 4, यानी k की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया? 2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें एक बेहतरीन लॉजिक है जिसको समझाना जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार में पढ़ेंगे आप, सबसे बड़ी बात यही है। देखिए इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स, छोड़ दो इक्वेशन, बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रूट्स, यानी दो इक्वेशन का जो रूट्स होंगे अपने अपने वो रेशियो में क्या होंगे? बराबर। चलो देखते हैं। यानी इसका मतलब अगर हम मान लें दो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो इस स्टैंडर्ड के इक्वेशन के रूट्स हैं गामा और डेल्टा, ठीक है। अब ये जो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नए पैटर्न का थोड़ा सा क्वेश्चन है, कह रहा है अल्फा अपॉन बीटा बराबर गामा अपॉन डेल्टा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि हमने ऐसा तो नहीं देखा, हमने तो अल्फा बीटा देखा है, अल्फा प्लस बीटा देखा है, गामा प्लस डेल्टा देखा है, गामा डेल्टा देखा है। चलो हम एक काम करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। बस यहां पे वो ट्रिक समझना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। तो यहां पे समझो अल्फा और बीटा को अगर हम देखें तो मान लो भाई ये रेशियो में कैसे बराबर हो सकता है। मान लो अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा, मान लो कि अल्फा है 2 बीटा है 4, तो गामा हो गया 3 और डेल्टा हो गया 6। यह हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बल्कि बराबर नहीं है। तो अब आप यहां पे समझिए 2/4 इज इक्वल टू 3/6, बिल्कुल सही है। आप 4/8 भी ले सकते हो, 5/10 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट और बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन गामा डेल्टा। ये क्या है, ये कैसे निकल के आया? चलो देखो, अब देखो अल्फा बीटा गुणा करो 8, ठीक है, सॉरी ऐड करो, पहले ऐड कर लेते हैं ना, पहले एडिशन दिखा देते हैं। 2 + 4 6 और 3 + 6 9, ठीक है। ये कितना आया? 2/3। क्या ये 2/3 दूसरा वाला भी आ रहा है? चलो 2 × 4 8 और 3 × 6 18। देखो ये 4 और 9 स्क्वायर रूट में, इसका मतलब है वापस 2/3 आएंगे। तो ये इक्वेशन प्रूफ हुई सही। अब यहां पे आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन गामा डेल्टा। ऐसा इसलिए क्यों किया हमने भाई, यहां पे समझो, मैं ये सारी चीजें रफ कर दे रहा हूं। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि आपका जो रिलेशन बनेगा इक्वेशंस को, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको पता होते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके निकल आते हैं, ये पता है कि नहीं। तो हम ये उसी फॉर्म में ही लेके आएंगे, हमारी नजर हमेशा उसी पे होनी चाहिए। चलो अब हम यहां पे चलते हैं, तो जरा गौर से देखिए, अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखें तो इस इक्वेशन का देखो -b/a होता है, यानी -p, यानी -p, मैं कलर चेंज कर दूं तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज होंगे रेड में। -p अपॉन, अब देखो यहां पे क्या होगा, गामा प्लस डेल्टा, यानी कितना होगा -l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा क्या है? q अपॉन, जरा गौर से देखिए दूसरा वाला देखिए m, क्योंकि m/1 c/a वही होगा। अब ये हो गया p² m इज इक्वल टू l² q। क्या देखो कहां मिल रहा है, p² m l² q। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला सही है। बस यही चीज नजर गड़ानी है आपको। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहां पे देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, ये चीज ध्यान रखिए। तो भाई अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करिए। क्यों? क्योंकि हमें एक कंपटीशन लेवल को ना हेल्दी करना है। एक चीज समझ लीजिए, आप एग्जाम में कभी भी छुप के नहीं निकाल सकते हैं। जब तक कि आप में कंपीट करने की भावना नहीं होगी लाइक अ सोल्जर, तब तक कि आपको वहां पर कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप सोचें कि आप हाइड आउट होके हम निकाल लें, छुपने की कोई जगह नहीं होती है, ये चीज जान लो। बैटलफील्ड पे छुपने की कोई जगह नहीं होती है। यू हैव टू फेस द एनिमी एंड टुडे इज योर एनिमी इज योर कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट अपना सही करिए, कभी दिक्कत नहीं होगी, ओके। अगला सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको कैसे टैकल करोगे?
इसे हम देखिए यहां पे समझिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 0 स्ट्रिक्टली लेस देन √5, √5 से कम है, बहुत ध्यान रखना। वेयर k इज बिलोंग्स टू, यानी मॉडुलस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है रेंज होगी इसकी k की -2 से 2। ठीक है, चलो। अच्छा भाई डिफरेंस ऑफ द रूट्स है, बहुत ध्यान से समझना। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे भाई? अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे? अल्फा माइनस बीटा आप निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कुछ याद आया अलजेब्रा का फॉर्मूला? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक सेगमेंट। देखो हमें ये इसलिए करना पड़ रहा है अल्फा बीटा, क्योंकि वो उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हमें सिर्फ डिफरेंस ही दिया गया, और डिफरेंस कितना दिया गया? लेस देन √5 दिया हुआ है। तो यहां पे हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा ना। पर हाँ, हम एक्लिमेटाइज करेंगे किसमें? अपने अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है, आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करिए। याद रखिएगा वाइवा वगैरह जब कभी भी लिया जाता है तो उसमें एग्जामिनर आपको अपने क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करता है, पर उसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जस्ट लिसन टू हिम केयरफुली एंड डोंट पैनिक एंड चूज अ वर्ड बिटवीन हिज सेंटेंसेस। यानी वो जो कह रहा है उसमें से अपना एक वर्ड चुन लो, अगर कुछ भी नहीं आता तो उसी के ऊपर बोल डालो। ये चीज ध्यान रखना। नाउ अब क्या है? अब यहां पे हम देखिए अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है? -k² यानी k² हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं k² माइनस, अब 4 अल्फा बीटा को अगर आप देखें तो 4 अल्फा बीटा क्या होगा? 1, तो ये हो जाएगा 4। अब आपको पता है ये लेस देन √5 है, ये बोल ही दिया उसने, है ना। अभी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए ना, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहां पे देखें तो k² -4 लेस देन 5, तो k² लेस देन 9, क्योंकि उधर जाके सम हो जाएगा। तो k² की वैल्यू आपकी रेंज, k का रेंज जो कहां से कहां तक हो जाएगा भाई? k का रेंज हो जाएगा -3 से 3 तक के। k की रेंज हमें पता चल गई इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बट वो कह रहा है वेयर k लाइज इतना, तो अब यहां से कहां तक हो सकता है? तो भाई जाहिर सी बात है उसकी रेंज लाई होती हुई जाएगी -2 से 2 प्लस -3 से 3। आप सभी को पता है कि 3 से इस साइड आपको जाना है इनफाइनाइट, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए वाला, क्योंकि ये रेंज भी आपको शो करनी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, हमने एक यूनिवर्सल रेंज बना दी, तभी आप ब्रैकेट देखिए यहां पे ओपन। ठीक, चलो अगला सवाल। इस सीरीज को देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे भाई। 1/2, 3/4, 7/8, 15/16, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो जरा, इन सब में डिफरेंस कितना है? 1 1 1। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। देखो इसको आप लिख सकते हो 1 - 1/2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? 1 - 1/4, क्या लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 1 - 1/8। बहुत सही, पकड़ में आ गया। कहां तक के जा रहा है? सम चाहिए हमें फर्स्ट n टर्म का, यानी n टर्म्स तक जा रहा है। तो भाई आप यहां पे सोचो कि ये 1 1 1 तो कितने टाइम्स तक जाएगा? n टाइम्स तक जाएगा। अब ये आपके क्या बन रही? जीपी बन रही। माइनस कॉमन लिया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन 1/8 तक के जा रहा है। ठीक है, n टर्म तक के जा रहा है। अब आपको पता है कि आपको यहां पर किस तरीके से टैकल करना है इसको। आप सभी को पता है कि ये आपका जीपी है nth टर्म तक के, तो हमें nth टर्म लेके जाना है n, और जीपी का nth टर्म क्या होता है भाई? आप खुद सोचिए, a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। हमने 1 - r इसलिए लिया है, याद करिए, क्योंकि r शुड बी r इज लेस देन 1। वाई r इज लेस देन 1? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे हम इसको ये कर सकते हैं कि देखो फर्स्ट टर्म है आपका 1/2, 1 - 1/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा n - 1 प्लस 2 टू द पावर -n। तो आप देखें 2 टू द पावर -n प्लस n - 1। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना। ये नहीं कि आप क्वेश्चन में उलझे जा रहे हैं, जरा क्वेश्चन को एक बार बारीकी से पकड़ा करिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तो काम बनेगा नहीं। डिड यू गेट दैट? वेरी गुड।
अगला सवाल अगला सवाल देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जल्दी में करोगे, जल्दी में क्या करोगे, एरर मारोगे। एरर का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बता सकते हो कमेंट में। देखिए कोशिश किया करिए, इसको हम प्रीमियर इसलिए करते हैं ताकि आपको लाइव क्लास का एहसास हो। वंस जब आप सभी लोग एक्टिव हो जाओगे तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू लाइव क्लासेस। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, यानी पांचवा टर्म पूछ रहा है, यानी कौन सा, यानी आपका टर्म दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिए टर्म कैसे निकलता है। टी एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यही होता है कि नहीं होता है भाई? भाई सेकेंड लास्ट और लास्ट यही होता है। अच्छा, तो nth टर्म निकलेगा हमारा इसी तरीके से, यानी इसका मतलब t5 के लिए हमको चाहिए क्या, 5 माइनस 4। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 5। ये Sn है ना, सम है, ये Sn है, तो इसमें पांचवा पुट करो। 5 n की वैल्यू क्या है, 5 पुट करो। जब n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो यहां पे आएगा आपका 25 माइनस 10 कितना होता है, 15। तो आपका t5 आ गया, ये s5 आ गया इतना। अब यहाँ पे n की वैल्यू इज Sn माइनस 1 निकालो, तो उससे एक पहले वाला टर्म निकालो, तो क्या होगा भाई, Sn माइनस 1, यहाँ पे S4 निकालोगे, यानी एक तरीके से तो n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, जरा गौर से देखो, आपका आएगा 16 माइनस 8, यानी कितना, 8। तो 15 माइनस 8 आपका कितना आया, 7। दैट्स योर करेक्ट आंसर। बस ये चीज है आपको सॉल्व करने के लिए। तो एक लाइन का सवाल था, हमें उलझना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है ये चीज समझिएगा। अगला सवाल देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्शंस इन अ सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर्स A B C आर पब्लिश्ड। ये आपका वेन डायग्राम के ऊपर है सवाल, तो बस इसको समझिए क्या होता है। 42% रीड A, 51% रीड B, 68% रीड C। तो ये डेटा गिवन है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आपके लिए एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम अगर आप देखें तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यहां पे वेन डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। डेटा पुट करते हैं यहां पे। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 42% रीड A, कहीं ओनली नहीं बोला है तो यहां पे 42 रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद B की बात करता है, कहता है 68%, तो B को सॉरी हाँ B 68% है, ओके, और 51%, माफ करिएगा, B 51% है, 51%, और C आपका क्या है, 68% है। हाँ, अब उसके बाद कह रहा है कि 30% A B है। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि ये दोनों में ओनली होगा, तो 30% आप यहां पर रखेंगे बाहर, अंदर अभी भी रखने की जगह नहीं है। 28% आपका BC है, तो BC यहां पर 28, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है 36% A और C है, 36%। चलो, और 8% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं रीड करते हैं। इसका मतलब है रीड करने वालों का पूरा परसेंटेज किसके बराबर है, 92% के बराबर, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे 92% के बराबर है, तो हमें यहां पर एक फॉर्मूला ध्यान होगा, यानी जब हमें इस वैल्यू को निकालना है जो ऑल द थिंग्स है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता है जो मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे, उसे देखिएगा। यानी हम बात कर रहे हैं A यूनियन, आप जो B यूनियन C, यानी कॉम्बिनेशन सबका, यानी पूरा जो 92% है वो आपका किस तरीके से बराबर होगा भाई, NA होगा, ठीक है, NB होगा, यानी A के सारे चीज, B की सारी चीजें और C की सारी चीजें। तो अब यहां पे हुआ क्या कि आपने पहले सबको रख लिया, यानी ये कॉमन पार्ट दो बार आया। कौन दो बार आया, AB 2 बार आया, BC 2 बार आया और CA 2 बार आया। तो आप क्या करोगे, N ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A, ठीक है। ये आपने निकाल दिया, लेकिन आपने कई बार ये निकाल दिया है तो एक बार हमको जोड़ना भी पड़ेगा। तो बेटर ये है कि N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, यानी आपका ये कॉमन पोर्शन आपका आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब आप एक काम करिए, सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। सारी वैल्यू कैसे प्लेस करोगे, अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 92% के बराबर। तो 92 बराबर कितना होगा, Na की वैल्यू कितनी है, Na, Nb और Nc, ये सबको जोड़ लीजिए। यानी आप देखो 42, 51 और प्लस 68, ये सब आपने जोड़ा, ये सब आपने जोड़ा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्या,
भाई 30, 36 और 28, ये आपने सब ट्रैक किया। ठीक है, अब ये आपने सब ट्रैक किया, उसके बाद आपको ये पोर्शन मिलेगा अकेला। कौन, मैं इसे रेड से लिखे दे रहा हूं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 25% आएगी, यानी जो ये आपका कॉमन पोर्शन है ये 25 आ गया। और जब ये 25 आया तो अब आप यहां पे समझिएगा, आप इजी वे में बना सकते हैं सारी चीजें। देखो, अब मैं आपके लिए डायग्राम अगर बना दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगले आने वाले इसके ऊपर 3-4 सवाल और हैं और फिर वो क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो अगर आप यहां पे देखें 25 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये अगर 5 हुआ तो ये 28 है तो ये कितना हो गया 3, और ये 36 है तो ये कितना हो गया 11। तो अगर आप यहां पे देखें तो 25-30 यानी ये कितना परसेंट हुआ 1%। ठीक है, 1% ये हुआ। अब आप यहां पे देखो तो ये किसके बराबर है, टोटल 51 के बराबर है। तो अगर आप देखें तो 33, 51 में से 33 गया आपका कितना आएगा, 51 में से 33 गया आपका 18 आएगा। फिर उसके बाद आप देखें तो यहां पे अगर आप देखें 36, 3, 39 गया 69 में से, तो आपका कितना आएगा 69 में से 39 गया, निकाल दो भाई, 18 में से 9 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 यानी 29। बात समझ में आई? तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्यों? क्योंकि हमें बस उतना ही करना है, तो हमें बस याद रखना है कि क्या क्या डेटा है। अब यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड्स ओनली 2 न्यूज़पेपर। तो अब आप यहां पे खुद सोचिए, अगर हम देखें पीछे जाके तो हमारा क्या बना हुआ था। देखिए यहां पे इस पूरे वेन डायग्राम को आपको समझ लेना है, एक बार आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे जाके आपको बना देते हैं। तो देखो यहां पे तो आपसे कह रहा है रीड ओनली 2 न्यूज़पेपर। तो ओनली 2 न्यूज़पेपर की अगर जब आप बात करेंगे तो उसे सॉल्व करने का ओनली 2 का क्या मतलब हुआ, ओनली 2 का मतलब है सिर्फ 2 जिसमें आ रहा हो, यानी 3, यानी ये 3, ये 5 और ये 11। देखो 11, 5, 16, 3, 19, यानी आपका आंसर कितना होगा, अगर आप यहां पे देखें तो 19% विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी के ऊपर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु रीड्स ओनली 1 न्यूज़पेपर। अब ओनली 1 न्यूज़पेपर की बात अगर हो रही है तो ओनली 1 न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो यहां पे इजीली निकल आएगा। देखिए ये आप सभी को पता है कि ये 25 था, ठीक, ये आपका 1 आया था, ये आपका 18 आया था और ये आपका 29 आया था। ओनली 1 की बात करें तो हमें 2 की जरूरत नहीं है। ओनली 1 का मतलब है 29, 30 और 1 18, 48 यानी 48% करेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हु रीड ओनली ए बट नीदर बी सी। तो इसका मतलब है सिर्फ ओनली ए की बात कर रहा है, यानी सिर्फ आपका जो पोर्शन है उसमें इसकी बात कर रहा है। तो इसका सिर्फ कितना परसेंट था, 1% था। याद करिए, अभी बताया आपको वेन डायग्राम। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखिए, यह सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को कैसे आप करेंगे, देखो क्या कह रहा है, लेट n डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड a बिलोंग्स टू, यानी a जो है आपका n स्क्वायर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। a के जो सेट हैं वो n स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले सेट होंगे। ठीक है, सिमिलरली b के जो सेट होंगे आपके वो क्यूब होंगे, ये नहीं, इसे सही कर लीजिए, ये क्यूब होंगे, ये करेक्ट है। ठीक है, b के जो सेट होंगे क्यूब होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो कह रहा है कि कौन सा रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होगा। चलो देखते हैं। देखो a की अगर हम बात करें तो a देखो, a आपका बनेगा 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, b आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2 का करो तो 8 और 3 का करो तो 27 और फिर उसके बाद करो 4, 64 एंड सो ऑन। तो भाई देखो ये क्या चीज समझो, बहुत ध्यान से समझना कि इसमें a का आ रहा है बट क्या हो रहा है कि काफी देर बाद आ रहा है। चलो देखते हैं। तो यहां पे a यूनियन b कह रहा है नेचुरल नंबर, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। यूनियन b अगर नेचुरल नंबर होंगे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पे 2 गायब है, 3 गायब है, ये सारी चीजें गायब है। सिमिलरली यहां पे भी, तो ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी पॉसिबल,
कह रहा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज एन इनफाइनाइट सेट विच इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ए यूनियन बी का अगर आप लोगे तो इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें से ये कॉमन पार्ट हो जाएगा, बाकी सब छट जाएगा, तो बचा ही नहीं है, इनफाइनाइट सेट होंगे ही नहीं। अब उसके बाद कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी अ फाइनाइट सेट, ये भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ, अब देखो यहां पे ये चीज समझने की जरूरत है, m टू द पावर 6 वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब समझे, अब आप अगर 1 रखो तो 1, ठीक है, 2 रखो तो 64, अब आगे अगर आप रखो 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहां पे समझिए ये इसमें मैच करेगा, और यहां पर बात हो रही है किसकी, इंटरसेक्शन की, 100% मैच करेगा। क्यों? क्योंकि हर पावर 6 बाद ही आपका मिलेगा कोई ना कोई मैचिंग नंबर, किसमें का, इसमें का मैचिंग नंबर, किसके साथ का, बी के साथ का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका हर पावर में है वो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। डिड यू गेट दैट? मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है बहुत आसानी से। अगला सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेट, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। क्या कह रहा है भाई, जरा गौर से देखो, कह रहा है Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ Z1 मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z2 मॉड्यूलस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। चलो कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि भाई Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तब होगा इस तरीके से, हाँ ऐसा होगा, नहीं Z रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। तो ये हमें चेक करना है कि क्या ये जो 3 स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल। और खासकर एक चीज और बता देता हूं, एनडीए 1 में जो आपके आते हैं नॉर्मल सवाल आते हैं, बट एनडीए 2 में जो आपके आते हैं वो आपके स्टेटमेंट वाले ज्यादा होते हैं, चाहे आप कैलकुलस में उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी क्वेश्चन में दे लीजिए। तो चलिए हम यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। Z1 का मतलब है, हम ले लेते हैं x1 प्लस iy1, Z2 का मतलब है x2 प्लस iy2, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2। चलो तो इसका मतलब है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। भाई रियल इमेजिनरी का स्क्वायर होता है ना। अब यहां पे आप क्या करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन सा, रियल पोर्शन को और इमेजिनरी वाले पोर्शन को। यानी यहां में देखा जाए तो ये वाले पोर्शन को, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 वाइल y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस y2। इससे क्या होगा भाई, जरा गौर से देखो। अब अगर हम देखें तो x1 और x2 में जो रिलेशन है वो प्लस माइनस यानी 2 वैल्यूज आ रही है। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपका जो Z1 बनेगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस i, और Z2 बनेगा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ i। यही तो बनेगा भाई x, ये क्या होता है x1 x2, यही तो होता है ना। अच्छा अगर इन दोनों का मॉड्यूलस देखो तो देखो बराबर है, ठीक है, लेकिन क्या Z1 Z2 बराबर है, नहीं, ये तो नहीं बराबर है। क्या रियल पार्ट बराबर है इनके, नहीं बराबर है। देखो यहाँ पे रियल पार्ट में रिलेशन क्या है, प्लस माइनस का रिलेशन बन रहा है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वो पॉसिबल नहीं। क्या इमेजिनरी पार्ट बराबर है, नहीं, वो भी नहीं बराबर है। तो इसका मतलब है कोई इनका जो है स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बात समझ में आई आप सभी को। तो इस तरीके से आपको सवालों को ट्रीट करना है और टैकल करना है, किस तरीके से आप यूज करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सेशन। तो अगर ये सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जो आपको पढ़ना है, क्या किस तरीके से, कौन से टॉपिक में आप कमजोर हैं, वो मुझे दे दीजिए, मैं आपको वहां पर यहाँ पर वीडियो करा दूंगा, ठीक है। हाँ, फर्दर डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैथ्स बाय बेग सर डिफेंस, ओके, ये आपका है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एवरी डे एट 7 PM for maths class and 10 AM for GS class. Okay, we will definitely provide English classes as well once the syllabus will run in smooth. Okay, so guys यहीं तक रखते हैं, till then thank you, मिलते हैं अगले क्लास में।